gentlemen, girls and boys, मैं सेनोरिटा सुगंध और मैं एडोरेबल अगस्त्या. We welcome you to the quarterfinals of India's जोड़ी नंबर 1. हिंदुस्तान में कहते हैं रिश्तों को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है और ससुराल के रिश्तों को तो सबसे ज्यादा. सही में. बिल्कुल. सुगंध, सास से मुझे एक किस्सा याद आ गया. बताओ. एक बार एक अध्यापक ने बच्ची से पूछा, बेटी ये बताओ, राम लक्ष्मण जी तो ठीक है लेकिन सीता माँ जंगल क्यों गई? तो बच्ची ने कहा, सीता जी के जंगल जाने में बहुत बड़ी सीख है. सीता जी के जंगल जाने में बहुत बड़ी सीख है. घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है. अगस्त्य, मैं तुम्हें ये सलाह दूंगी कि प्लीज एटलीस्ट इस फील्ड में अपनी एनर्जी मत लगाओ. क्यों भाई क्यों? हम लड़कों की सास नहीं होती? हमारी भी मदर इन लॉ होती हैं. होती है लेकिन इतनी बुरी नहीं जितनी लड़कियों की होती है. अच्छा, अभी तो ये कह रही थी कि इनका ससुराल में सबसे फेवरेट रिश्ता सास का है, अभी वो बुरी हो गई. ओफो, मैं तो तुम्हारी बातों से तंग आ गई हूँ. सुगंध, तुमने वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक छेड़ा है. मजा ये आएगा जानने में कि हमारी जोड़ियों के लिए उनके ससुराल में सबसे इंटरेस्टिंग रिश्ता कौन सा है. तो आइए क्वार्टर फाइनल में स्वागत करते हैं सबसे पहले कौशिक का. कौशिक सर, नमस्कार. नमस्ते मैम. सर, वैसे आज बड़े आप हैंडसम ड्यूड लग रहे हैं, पूरे पंजाबी पुत्र. सर, आपको कैसा लग रहा है आज हमारे क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच के? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा. तो आपकी तैयारी पक्की है? बिल्कुल पक्की तैयारी है. मैम, अच्छा आप बताइए, ससुराल में आपका सबसे फेवरेट रिश्ता कौन सा है और क्यों है? सास ससुर का रिश्ता सबसे अच्छा. मतलब आपके लिए सास और ससुर का. हाँ क्यों? मतलब वो एक तरह से बेटी की तरह ही ट्रीट करते हैं मुझे. अच्छा. और बहुत अच्छा लगता है उनके साथ. कंपेटिबिलिटी काफी अच्छी है. काफी अच्छी कंपैटिबिलिटी है. हस्बैंड से अच्छी कंपैटिबिलिटी तो नहीं है ना? नहीं, इनकी शिकायत भी मैं उनसे कर सकती हूँ. अच्छा. मतलब फिर तो उसके बाद सर की कान खिंचाई होती है. हाँ, पक्का. चलिए, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका इसी मंच पर और हम आशा करते हैं कि आज आप सेमीफाइनल्स तक पहुंचे. तो अब आइए मिलते हैं एक चटपटी जोड़ी से जिनका नाम है नारंग. तो कैसा रहा आपका अब तक का क्वार्टर फाइनल का सफर? बहुत बढ़िया रहा. अच्छा, वैसे आज आप बिल्कुल राधा कृष्ण लग रहे हैं. मैम, हमेशा की तरह मैं तो हर बार अच्छी लड़की की तारीफ करता हूँ, इसलिए मैं कभी इनकी नहीं करता. आप बहुत सुंदर लग रही हैं. थैंक यू. अच्छा मैम, ये बताइए कि आपका ससुराल में सबसे फेवरेट रिश्ता कौन सा है? मेरा मेरे फादर इन लॉ के साथ. फादर इन लॉ के साथ. अच्छा, क्यों? ऐसा क्यों? ही इज लाइक माय ओन फादर टू मी. क्या बात तो है. इसलिए मुझे जो भी चीज चाहिए होती है, रादर देन मैं इनसे, मैं उनके आगे बोलती हूँ और मेरी वो चीज पूरी हो जाती है. बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से हमारे मंच पर आपका. तो अब मैं स्वागत करना चाहूंगी गर्ल्स का. तो पहले तो ये बताइए कैसा लग रहा है आपको क्वार्टर फाइनल्स में? बहुत अच्छा लग रहा है क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचकर. आप बताइए कि अपने ससुराल में आप सबसे क्लोज किससे हैं? अपने पापा जी, फादर इन लॉ. क्या बात उनकी आपको सबसे अच्छी लगती? एक्चुअली मेरे फादर नहीं है, वो बिल्कुल ही इज जस्ट लाइक माय फादर. अरे क्या बात है, उनके लिए तालियां. सो नाउ प्लीज वेलकम मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल. चलिए पहले आप बताइए मिस्टर अग्रवाल, इनके घर में से आप सबसे ज्यादा किसके करीब है? इनकी मम्मी से. आप अपने ससुराल में किससे ज्यादा क्लोज हैं? मुझे तो देवर और भाभी का रिश्ता बहुत अच्छा लगता है. आए, मैं अपने आए. देवर के बहुत क्लोज हूँ. ओह, छेड़छाड़. हाँ, नटखट से है क्या वो भी? होली हर रोज खेलते रहते हैं लोग. चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छा खेले क्वार्टर फाइनल्स. आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. तो चारों जोड़ियों, मैं आपको भी बता दूं और अपने दर्शकों को भी कि आप चारों में से, यानी आज के इस क्वार्टर फाइनल एपिसोड में से सिर्फ एक जोड़ी जाएगी सेमीफाइनल की ओर और उसके बाद होगा फाइनल्स और उसके बाद फाइनलिस्ट जोड़ी को मिलेगी इंडिया जोड़ी नंबर 1 की टाइटल ट्रॉफी, अ ट्रिप to Singapore, and the winners will get 200 square yard plot in the vicinity of Jaipur at Shiva Green by Expertise India. आइए बढ़ते हैं हमारे पहले राउंड की तरफ जिसका नाम है हम तुम्हें जानते हैं ऐसे. हम तुम्हें जानते हैं ऐसे. पिछली बार हमने पतियों को टेस्ट किया था, लेकिन इस बार होगा उल्टा. इस बार है पत्नियों का एग्जाम. So all the gentlemen, please leave your wives alone for a while और इधर आ जाइए. तो आपका 1 मिनट शुरू होता है अब.
कौशिक साहब, 5 मिनट की मुलाकात और इतने सालों का साथ, क्या लगता है हो जाएगी आज बात? बिल्कुल बिल्कुल होगा। नारंग जी उधर मत देखिए, इधर देखिए। मैं देख रहा हूँ कि अभी तक पहला भी नहीं लिखा। आप देख रहे हैं, पहले भी नहीं लिखा। डर लग रहा है, घबराहट है मन में। चलिए कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा। सर आप तो कम बोलते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने नहीं कम बताया अपने बारे में तो लिख नहीं ना नहीं, उसे पाए? पता सब कुछ है। मतलब कम बोलने के बावजूद भी हाँ। बताया मैंने सब है। आपको क्या लगता है सर? आई थिंक वो सब जानती है मेरे बारे में। आई थिंक क्या लगता है कितने सवालों का सही एटलीस्ट जवाब? 5 एटलीस्ट At 5। least. देखते हैं। फास्ट, जल्दी जल्दी अपने पेन्स चलाइए, बहुत बहुत कम टाइम बचा है। टाइम अप, प्लीज पेन छोड़ दीजिए, प्लीज 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 प्लीज। तो सबसे पहले पूछते हैं मिस्टर कौशिक से। सर, आपके ब्रदर या सिस्टर का जन्मदिन कब आता है? अगस्त में आता है, दिसंबर में भी आता है, अप्रैल में भी आता है। सर लेकिन उन्होंने लिखा है 10। गलत जवाब। ये बताइए, आपने आज तक सबसे महंगे जूते कितने तक के खरीदे? 5 to 6,000। 5 to 6,000। हमने लिखा उनकी 1,000। गलत जवाब। अच्छा ये बताइए, जब आपको मैम पे गुस्सा आता है तो आप इन्हें गुस्से में क्या कहकर बुलाते हैं? नखरे वाली भी बोलता हूँ। नखरे वाली। मैम ने लिखा है मोटी। गलत जवाब। एक ऐसी फिल्म जो 1990 से पहले की हो और आपकी बहुत ही फेवरेट हो, वो कौन सी होगी? शराबी लिखी हुई। शराबी। सॉरी सर, इन्होंने लिखा है मदर इंडिया। गलत जवाब। लता मंगेशकर द्वारा गाया हुआ एक गाना जो आपको बहुत ही पसंद हो। तुझे याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। आपने मैम के लिए कभी गाया नहीं होगा, उन्होंने इसमें ब्लैंक छोड़ दिया। अच्छा ये बताइए कि आपको खाने की कौन सी डिश बनानी आती है? सब आती है। सब आती हैं। चलिए एक जवाब सही हुआ, +50। आपकी जो शादी की कॉस्ट्यूम थी उसका रंग क्या था? शेरवानी बेज कलर की थी। लगता है मैम ने शर्माट में आपको आंखें उठा के भी नहीं देखा। उन्होंने लिखा ही नहीं सर, टाइम ही खत्म हो उन्होंने गया। ब्लैंक छोड़ दिए। टाइम ही नहीं था। टाइम खत्म हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, अभी और भी बहुत सारे राउंड हैं। मिस्टर एंड मिसेस कौशिक ने दिया सिर्फ एक सवाल का सही जवाब, इसलिए इनको मिलते हैं 50 पॉइंट्स। सर प्लीज टेक योर पोडियम। आइए आइए नारंग साहब, ये बताइए आपके भाई या बहन का जन्मदिन कब आता है? भाई का 26 अक्टूबर, और कोई बहन का? सिस्टर का 17 नवंबर। मैम मैं आंसर दूं या रहने ही दूं? रहने दो, रहने ही दूं। रहने दो। इन्होंने पता नहीं किसका लिखा है 27 सितंबर। ये किसका जन्मदिन है? पता नहीं मुझे। ये किसी का नहीं है, ये किसी का नहीं है ना ना? इसके खानदान में ना मेरे खानदान में। गलत जवाब। अच्छा ये बताइए, आज तक आपने सबसे महंगे जूते कितने के खरीदे? 5 से 7 हजार के बीच में। 5 से 7 हजार। इन्होंने लिखा है 6,000, मैंने आपको दिया। चलिए +50। आप गुस्से में इनको क्या कहकर बुलाते हैं जब आप गुस्से में होते हैं? ऐसे सोमू कैसे? वो चिल्लाते हैं। सोमू। वैसे इन्होंने सही जवाब लिखा है +50। अच्छा सर, 1990 से पहले की एक फिल्म जो आपको बहुत पसंद हो, इंग्लिश हिंदी कोई भी हो सकती है। टर्मिनेटर बिल्कुल सही जवाब, +50। लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया हुआ एक ऐसा गीत जो आपको बहुत पसंद है? कोई नहीं ऐसा कुछ। क्या? फिल्म पुकार का सॉन्ग है। चलिए इन्होंने लिखा है इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों। क्या गलत जवाब। ऐसी कौन सी डिश है जो आपको बनानी आती है? आती तो कहीं है बट इसके हिसाब से कोई नहीं आती। क्या बात है? अकॉर्डिंग टू हर कोई नहीं आती। अकॉर्डिंग टू कोई नहीं आती। बिल्कुल सही जवाब, +50। मतलब जो भी आपने आज तक बनाया इन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया। अच्छा ये बताइए, आपकी शादी के जोड़े का रंग क्या था? मल्टी कलर। मल्टी कलर। आपने देखा नहीं इनको? मैं सोच रही थी मैं कैसे भागूं इस पंडाल से। इस मंडप से मैं कैसे हाँ, भागूं? हाँ मैडम लव मैरिज किया ना आपने? हाँ। हाँ देखा, अब पहले तो लव कर लिया, उसके बाद जब शादी की बात है तो कैसे भागूं? बेजी था। बेजी था, लेकिन आपने लिखा नहीं। मेरे पास टाइम नहीं था लिखने का। ओके
मिस्टर एंड मिसेस नारंग ने दिए हैं 4 सवालों के सही जवाब, इसलिए इनको मिलते हैं 200 पॉइंट्स। अब बारी है तो गर्ग साहब, क्या लगता है आपको? कायम है उम्मीदें पूरी। अरे हाय, चलिए देख लेते हैं। आपके भाई या बहन का जन्मदिन कब आता है? मेरी सिस्टर का बर्थडे आता है 29 अगस्त को। राइट आंसर। इन्होंने लिखा है सिस्टर्स बर्थडे 29 अगस्त। आपने वैसे अभी तो काफी अच्छे जूते पहन रखे। आज तक सबसे महंगे जूते कितने के खरीदे? 4-5,000 तक के। ठीक है, सही जवाब 4000 ही लिखा है इन्होंने। गुस्सा तो करते ही होंगे आप इससे, वो तो सब पति करते ही हैं। तो गुस्से में आप इन्हें क्या कह के बुलाते हैं? वीरा। यार ये मेरे बातें ही नहीं समझ आ रही है। सुनो, वीरा, ये कैसी बात है? अब आप वीरा क्यों बुलाते हैं? उसका कोई लॉजिक नहीं है, गुस्से में कुछ भी निकलता है, मोस्टली जो है वो वीरा निकलता है। आपने जवाब दिया वीरा, लेकिन इन्होंने कुछ और ही लिखा है, ज्यादा फन्ने खामत बन, जिसके लिए आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। 1990 से पहले की कोई ऐसी फिल्म जो आपकी सबसे पसंदीदा थी? सबसे पसंदीदा ऐसा कुछ नहीं थी, बट मैंने सनम बेवफा मूवी बहुत देखी है। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, लता मंगेशकर जी द्वारा गाया हुआ कोई गीत जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? पसंद तो नहीं है कोई ऐसा, और मैंने शायद कभी इनके लिए कोई गाया भी नहीं होगा। नो आंसर्स उसके लिए तो कोई भी। इन्होंने भी कुछ नहीं लिखा है, इसलिए इन्हें पॉइंट्स मिल जाएंगे। आपको खाना बनाना आता है? थोड़ा बहुत अपने लायक। तो कौन सी डिश आपको बनानी आती है? डिश तो वैसे बहुत सारी आती हैं, बट इनके लिए मैंने 1-2 बार चाय जरूर बनाई है। इन्होंने भी चाय ही लिखा है। आपने अपनी शादी पे किस रंग की पोशाक पहनी थी? इट्स ऑफ वाइट कलर की शेरवानी थी। इन्होंने लिखा है व्हाइट कलर की शेरवानी, हम इन्हें दे सकते हैं पॉइंट्स। सही जवाब। तो मिसेस गर्ग ने दिए 6 सवालों के सही जवाब, इसलिए इनको मिलते हैं 300 पॉइंट। आइए सर, आइए, आपकी बारी आ गई। तो आपके भाई या बहन का जन्मदिन कब आता है? 20th Jan। अरे पता है आपको, मेरा भी बर्थडे आता है इस दिन। इन्होंने लिखा है 28 जनवरी। किसका बर्थडे आता है? भाई यही क्लॉक है। भाई का बर्थडे। तो चलिए अब से बहन का भी बनाइए। ओके। आपको मंजूर है? यस। ठीक है, दिल टूटा इनका सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने अभी तक कितने तक के सबसे महंगे जूते खरीदे? डोंट रिमेम्बर। इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है और आपको भी नहीं पता, इसलिए इन्हें पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप इन्हें गुस्से में क्या कह के बुलाते? चुड़ैल। बिल्कुल सही। वो तो गुस्सा हो ना हो, वो तो हमेशा चुड़ैल ही होता है। चुड़ैल। नॉर्मल तौर पे भी चुड़ैल भूतनी होता है। अगला सवाल, आपकी 90 के दशक से पहले की सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है? कोई खास नहीं है, उसके बाद की है। हम आप क्या कौन? चलिए, इन्होंने ब्लैंक छोड़ा है, इसलिए आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। सही जवाब। लता जी द्वारा गाया हुआ कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद है? कोई पसंद नहीं, मेरे को श्रेया घोषाल के सॉन्ग्स ज्यादा पसंद है। अच्छा, इन्होंने भी कुछ नहीं लिखा है, इसलिए आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। आपको कौन सी डिश बनानी आती है? कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, मतलब पनीर की आइटम्स आती है। कह सकते हैं कढ़ाई ना शाही। पनीर की सारी आइटम आती है। पनीर की सारी आइटम आती है। आपकी डेयरी है? डेयरी नहीं है, डेयरी से लेकर आते हैं। चलिए, सही जवाब। आपकी शादी के जोड़े का रंग क्या? ऑफ वाइट। सही जवाब। आपकी बीवी ने तो दिए हैं 7 सवालों के सही जवाब, इसलिए आपको मिलते हैं 350 पॉइंट। इससे पहले कि हमारी जोड़ियां आपस में कुछ इशारेबाजी डिसाइड कर ले, आइए चलते हैं इशारेबाजी की राउंड की तरफ, जिसका नाम है तालमेल राउंड। तो कौशिक साहब, सबसे पहले आपकी बारी है। बिल्कुल। तो आ जाइए। ऑलराइट, आपका 90 सेकंड का समय शुरू होता है अब। उठाना, कपड़े पहनना,
पीना, चलना, गाड़ी, मैम समय निकला जा रहा है, कुछ और टाइम, समय, पहनना, बाल, चुन्नी, चुनरिया, लिखना, प्रेम, लिखना, कागज कलम, किताब, प्रेम कहानी, सर क्लोज है, आप क्लोज हैं प्रेम कहानी, सर। 1 मिनट हो गया, अगर आपने एक भी वर्ड गैस कर लिया ना तो आप क्रैक कर लेंगे बच्चे, पक्का। बच्चे, बच्चे उठाना, बच्चे उठा, लिखना, किताब, लिखना, लिखना क्या, सर सिर्फ 15 सेकंड बचे, कम ऑन। लिखना, तो एक वर्ड क्रैक कर लीजिए। प्रेम, प्रतिज्ञा पत्र, 5 बाहर जाना, विदेश, 4 देश, 3 2 1 टाइम अप। मैम बहुत देर से इशारे कर रही थी, ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि बच्चे बैग उठा के जाते हैं स्कूल, तो उन बच्चों को क्या कहते हैं इंग्लिश में? kids, स्टूडेंट students, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। students of the year. स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर। मैम ने बहुत अच्छे इशारे किए। प्लीज मैम टेक योर पोडियम। आइए मिस्टर नारंग। तो आपका 90 सेकंड का समय शुरू होता है अब। हिंदी, 3 लेटर, फर्स्ट वन, पागल, पागल, मेंटल, पागल, यमला, फर्स्ट वर्ड पागल, सेकंड वर्ड जल्दी, चले गए सारे, आउट। सर 30 सेकंड हो चुके हैं, अब अच्छा कर रहे हैं। बाहर, तीसरा वर्ड समझा दीजिए। तीसरा, थर्ड वर्ड, सारे बाहर चले गए, पागल सारे बाहर चले गए। यमला पगला दीवाना लेटेस्ट है, बहुत पुरानी है, मीडियम है, ठीक है। 1 मिनट हो चुका है, कुछ कीजिए। हीरो कौन है, हीरोइन कौन है? अरे कोई तो पता होगा कौन है, कोई तो होगी, बोलो ना। डांट पड़ गई, करिए। 2 सेकंड लेटर, रोहित डोहित, टाइम अप, टाइम अप। 1 मिनट, आप वही से बताइए कौन सी पिक्चर थी? पगला कहीं का। पगला कहीं का। तो कौशिक और नारंग तो मूवी गैस नहीं कर पाए। मुझे पूरी उम्मीद है गर्ग और अग्रवाल से कि वो कुछ धमाल करके दिखाएंगे। तो लीजिए मैम और बुलाइए। आप आइए प्लीज। आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। 2 वर्ड्स किया है। फर्स्ट वर्ड पेप्सी। ऑल द बेस्ट। फर्स्ट वर्ड बोलना। इंग्लिश, इंग्लिश में है फर्स्ट वर्ड। ओके इंग्लिश, फर्स्ट वर्ड इंग्लिश ही है। इंग्लिश सेकंड वर्ड एक्शन करो, सेकंड वर्ड का जल्दी करो जल्दी। खोलना, बंद करना, खोलना, बोलना, बहुत बोलना। फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट वर्ड इंग्लिश। इंग्लिश बाबू नहीं, इंग्लिश, इंग्लिश में इंग्लिश। सही जवाब, +500। आइए अग्रवाल सर। आपका समय शुरू होता है अब। 3 वर्ड, इंग्लिश, हिंदी। नहीं, मुंह मत खोलिए। दीवाना,
मस्ताना। सेकंड वर्ड फूल। फर्स्ट वर्ड घूमना, चले जाना, लोग। सेकंड वर्ड करो। प्यार, पास आना, पकड़ना, जकड़ लेना। सर समय निकला जा रहा है, कुछ और कीजिए। सर कोई गाने का एक्शन कीजिए, कुछ करिए अगर आपको याद। जल्दी करो। सिर्फ 90 सेकंड है सर, कम ऑन। खिलना, फूल, मैं, सिर्फ 20 सेकंड बचे सर, कुछ कीजिए। पब्लिक, कुछ और करो। जल्दी जल्दी करो। 3 करो। 2 1 टाइम अप। 2 राउंड के बाद स्कोर्स कुछ इस प्रकार हैं। कौशिक से 50 पॉइंट्स पर, नारंग ऑन 200 पॉइंट, गर्ल्स को मिले हैं 800 पॉइंट और अग्रवाल के हैं 350 पॉइंट। गर्ग्स आपने अच्छी खासी बढ़त बना ली है। देखिए इसको कायम करके रखिएगा तो आप पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल की ओर। कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे। अभी 4 राउंड बचे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जोड़ियां आपको बहुत एंटरटेन करेंगी। बस इस वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हम वापस आएंगे ऑन इंडिया जोड़ी नंबर 1। आप क्या कहेंगे अपनी मिसेस नारंग को? राजमा। राजमा, ऐसा क्यों सर? बिकॉज शी लव्स राजमा मोर देन डायमंड्स। सर आप तो बहुत सस्ते में छूट जाते होंगे। पेप्सी। ऑल द बेस्ट। फर्स्ट वर्ड बोलना, सेकंड वर्ड एक्शन करो। सेकंड वर्ड का जल्दी करो, जल्दी। वेलकम बैक टू इंडिया जोड़ी नंबर 1। अगस्त्य जी ब्रेक में मैंने बहुत ही टेस्टी सब्जी खाई क्या बात कर रही हो? और मैं ये तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब मैं अपने कंटेस्टेंट से कुछ पूछने वाली हूँ। क्या? अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको इन्हें किसी सब्जी का नाम देना होता तो वो क्या देते और क्यों? मतलब आप हस्बैंड से पूछ रहे हैं वाइफ के लिए? ऑफ कोर्स। अच्छा कौशिक साहब बताइए, मिसेस कौशिक को आप कौन सी सब्जी का नाम देंगे? ना पिटने की गारंटी लो तो मैं बता दूंगा। 100% मेरी गारंटी है। कद्दू। वो कह रही है यही पीट दूंगी आपको। चलिए आपको नहीं पिटना तो मैं आपको एक सोल्यूशन देती हूँ। जी अब आप भी बता दीजिए कौन सी सब्जी। तो पनीर टेस्टी। वाइफ पीट। हमेशा। नारंग साहब आप क्या कहेंगे अपनी मिसेस नारंग को? राजमा। राजमा, ऐसा क्यों सर? बिकॉज शी लव्स राजमा मोर देन डायमंड्स। सर आप तो बहुत सस्ते में छूट जाते होंगे। राजमाज आर हर बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड्स। और आप क्या कहेंगे? करेला। करेला? हाय हाय कड़वा है? मतलब कि है कड़वा मगर सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसा आप कह रही हैं हम मान लेते हैं। आपने डिसाइड कर लिया कौन सी सब्जी बोलेंगे आप इन्हें? नहीं इन्हें नहीं बताई, लेकिन अच्छा इन्हें नहीं बताया। नहीं तो पिटाई हो जाएगी। मुझे बताएंगे? बिल्कुल। तो बताइए भिंडी। क्यों? बिकॉज इसकी जो पहले, अभी तो नहीं, बिफोर डिलीवरी इसकी जो फिगर थी वो बिल्कुल भिंडी जैसी थी, ये बिल्कुल पतली थी, एंड नाउ शी गेट फैटी,
दैट्स वाई भिंडी। अब केले जैसी हो। चलिए आप बताइए। रसमलाई। अग्रवाल साहब बता दीजिए। तोरी। तोरी। Yes. क्यों? शी इज गुड फॉर हेल्थ। आप बताइए। पनीर, इनको सारे टाइम पनीर चाहिए, बस बस पनीर पनीर ही चाहिए बस। पनीर ही बनाते हैं, पनीर ही खाते हैं। खाते हैं। अच्छा सुगन जी, आप मुझे किस सब्जी से एसोसिएट करेंगे? मैं आपको जी आलू। चलिए कोई बात नहीं, ये देखते हैं कि हमारी जोड़ियां शादी के बारे में अब कितना समझ के और कितना पढ़ के आई हैं। लास्ट टाइम आपने खेला था हमारा राउंड जिसका नाम है प्यार के पहाड़े। तो प्यार के पहाड़े में होगा वही, शादी से रिलेटेड, रस्मों रिवाजों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बजर राउंड है। चलिए, तो प्यार के पहाड़े में मेरा पहला सवाल है, सिंधी शादी में सगड़ी की रस्म में क्या होता है? ऑलराइट, मैं बता दूं, इस रस्म में दुल्हन की बहन दुल्हन के ऊपर फूलों की वर्षा करती है। अगला सवाल, पति की चिता पर पत्नी को जिंदा जलाने की क्रूर प्रथा को अग्रवाल। कुप्रथा को सती प्रथा कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब। 100 पॉइंट्स। चलिए, मेरा अगला सवाल है, 7 पाक रस्म कौन सी शादी में निभाई जाती है? अग्रवाल। मुस्लिम। गलत जवाब सर। इसका सही आंसर है बंगाली शादी में, और इसके पीछे लॉजिक भी बताता हूँ। बंगाली शादी में जब दुल्हन दूल्हे के चारों ओर 7 फेरे लगाती है उसको कहते हैं 7 पाक, यानी -50 हो गए अग्रवाल से। अगला सवाल, कन्नड़ शादी में धरे हिर्दू का क्या मतलब होता है? अग्रवाल। वरमाला। गलत जवाब। इसका मतलब होता है कन्यादान। अगला सवाल है, शादी में लिवून की रस्म भारत के कौन से राज्य में मनाई जाती है? ऑलराइट, मैं बता दूं, कश्मीर। लिवून की रस्म में शादी से पहले दुल्हा दुल्हन दोनों के घर साफ होते हैं। अगला सवाल है, नंदी की रस्म कन्नड़ शादी में क्यों मनाई जाती है? चलिए आप ही बताइए इसका जवाब। ताकि सारे कार्य बिना विघ्न के हो जाए। मेरा अगला सवाल है, तमिल शादी में काशी यात्रा रस्म का क्या मतलब होता है? चलिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका मतलब होता है, इस रस्म में दूल्हा संन्यास लेने का ढोंग रचता है और दुल्हन के पापा उसे परिवार की जिम्मेदारी लेने के लिए मनाते हैं। अलग अलग धर्म, अलग अलग रीति रिवाज, लेकिन सब कुछ आपको पता चलता है इसी मंच पर। अगला सवाल, हिंदू मैरिज एक्ट कौन से साल में पास हुआ था? Now that's an easy one. नारंग साहब, दबा रहे हैं। I'll take a guess. I'm not sure, but maybe it's 1939. नारंग साहब, the right answer is 1955. -50. ऑलराइट, मेरा अगला सवाल है जिसके ऊपर सबके बजर दबने वाले, वो है अभिनेता सुनील दत्त और अभिनेत्री नरगिस दत्त को किस फिल्म के सेट? नारंग। मदर इंडिया। मदर इंडिया, राइट आंसर, +100। मेरा पूरा क्वेश्चन ये था, अभिनेता सुनील दत्त और अभिनेत्री नरगिस दत्त को किस फिल्म के सेट पे प्यार हुआ था? इसका सही जवाब दिया नारंग ने, मदर इंडिया। अगला सवाल है, डॉक्टर B.R. अंबेडकर की पत्नी का नाम क्या है? मतलब डॉक्टर B.R. अंबेडकर तो फेमस है, लेकिन आप लोगों को उनकी पत्नी का नाम नहीं पता। बताइए। उनकी पत्नी का नाम है सविता अंबेडकर। ऑलराइट, अगला सवाल है, भगवान कृष्ण ने अपनी किस रानी के साथ भागकर शादी की थी? कौशिक। रुक्मणी। रुक्मणी, राइट आंसर, +100। आज के इस राउंड का आखिरी सवाल है, अभिनेता अनिल कपूर की बीवी का नाम क्या है? अग्रवाल। शोभा कपूर। शोभा कपूर। आपको पता है जितेंद्र साहब आपके घर आने वाले हैं। सही जवाब है सुनीता कपूर। तो प्यार के पहाड़े में तो जोड़ियां कुछ हल्की ही रही इस बार, लेकिन आइए देख लेते हैं कि 3 राउंड के बाद स्कोर्स क्या हैं।
कौशिक से 150 पॉइंट्स पर, नारंग है 250 पॉइंट्स पर और गर्ल्स को मिले हैं 800 पॉइंट्स और हमारे अग्रवाल हैं 300 पॉइंट्स पर। अब जब सास और बहू के रिश्ते की बात चली है तो मेरे को एक जोक याद आ गया। एक्चुअली जोक नहीं, एक रियल इंसिडेंट है। एक बार क्या हुआ, एक सास अपने पोते को खिला रही थी, वो उसको बड़े प्यार से खिला रही थी। खेलते खेलते बेचारा बच्चा नीचे गिर गया और रोने लगा। भागते हुए उसकी माँ आई और बोला, माँ जी आज के बाद मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। तो सास ने टेढ़ी नजरों से देखा और कहा, बेटी एक काम कर, फिर तू भी आज के बाद मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। चलिए अगस्त्य के इस फनी से इंसिडेंट की बात पर ही ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए इंडिया जोड़ी नंबर 1। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा तेरी चुनरी ओ राधा तेरा छल्ला, ओ राधा तेरी नटखट नजरिया। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की पत्नी का नाम क्या है? एक बार फिर से स्वागत है आपका इसी मंच पे जिसका नाम है इंडिया जोड़ी नंबर 1। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। अच्छा, मैं समझ गया इशारा किस तरफ है। इशारा है हमारी जोड़ियों के गाने पर, यानी हमारे अगले राउंड पर जिसका नाम है इशकजादे। इशकजादे राउंड यानी गाने का राउंड, बॉलीवुड का राउंड। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ कौशिक के पास। जाइए। कौशिक का वर्ड है शराबी और आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, दिल के मैं अरमान पीता नहीं हूँ, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। हाँ, मैं शराबी, मैं शराबी, मैं शराबी, मैं शराबी, नशा शराब का यूं बासुर होता, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, तुमने भी शायद शराब चीज ही ऐसी है न छोड़ी जाए। बहुत बढ़िया सर। तो कौशिक ने बहुत उम्दा परफॉर्म किया और गाए 6 गाने, इसलिए इनको मिलते हैं 300 पॉइंट्स। तो कौशिक के बाद अब है नारंग की बारी। देखते हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं इशकजादे राउंड में। नारंग का वर्ड है बारिश और आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। देखो बारिश हो रही है, it's raining, it's raining, it's raining, मेरा दिल रो रहा है, it's raining, it's raining, it's raining। अगला गाइए। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, आग लगी जो तन मन में मुझे तेरी याद आई। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, मुझे लौटा दो बचपन की यादें। ये बारिश है बूंदों की, एक ख्वाहिश है लम्हों की, देखो ना
देखो मैं बारिश कर दूं पैसे की, जो तू हो जाए मेरी। आगे आइए, कौन है? पैसा करती है क्यों, पैसे पे तू मरती है। बहुत बढ़िया, और गाइए। वो कागज की कश्ती, वो हो गया, हो ये गया, हो हो गया, गया। हो गया सर, हो गया, जल्दी। 5 सेकंड, एक और कम से कम। टिप 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 बारिश शुरू हो गई, माने या ना माने तू मेरी हो गई। सर, आपने जो एक गाना गाया था, बारिश है बूंदों की, ये सर वो एक्चुअली गाना है, ये साजिश है बूंदों की, तो एक्चुअली वो काउंट नहीं होगा। तो इसलिए आपने टोटल गाए 4 सॉन्ग्स और इसलिए आपको मिलते हैं 200 पॉइंट। चलिए अब बारी है गर्ल्स की। आपका वर्ड है धड़कन और आपका समय शुरू होता है अब। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल। धड़कन 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 धड़कन, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तू दिल दीवाना लगता है। और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा, इस दिल में क्या है, धड़कन धड़कन में क्या है साजन। आगे गाइए, एक और लाइन। 2 हो गई। नहीं, लाइन गाइए। इस दिल में क्या है, धड़कन धड़कन में क्या है साजन, फूलों में क्या है खुशबू। ठीक है, चलिए आगे। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल पर, मेरा एतबार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो। तो इन्होंने गाए हैं 5 सही गाने, इसलिए इनको मिलते हैं 250 पॉइंट। अब बारी है अग्रवाल। तो आपका वर्ड है राधा और आपका समय शुरू होता है अब। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा तेरी चुनरी ओ राधा तेरा छल्ला, ओ राधा तेरी नटखट नजरिया, ओ राधा तेरा ठुमका, ओ राधा तेरा। बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया। आगे रहिए। अपने किशन को दिल दे दिया, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधा तेरी मोरनी को शाम है बिहारी, राधिका गोरी से मिलन की छोरी से, जइयो कहाँ को हजूर, मधुबन में जो नैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। टाइम अप। टाइम अप। तो अग्रवाल ने गाए 6 सही गाने, इसलिए इनको मिलते हैं 300 पॉइंट। तो चौथे राउंड के बाद हमारी टीम्स के यानी हमारी जोड़ियों के स्कोर कुछ इस प्रकार हैं। कौशिक से 450 पॉइंट्स पर, नारंग भी है 450 पॉइंट्स पर, गर्ल्स को मिले हैं 1050 पॉइंट और अग्रवाल साहब हैं 600 पॉइंट्स पर। हमारे मंच पर इंडिया जोड़ी नंबर 1 वो बनेगी जो जोड़ी होगी एकदम परफेक्ट, और उस जोड़ी को मिलेगा इंडिया जोड़ी नंबर 1 की टाइटल ट्रॉफी, a trip to Singapore and 200 square yacht plot in the vicinity of Jaipur at Shiva Green by Expertise India. 2 राउंड बचे हैं मैम, और 2 राउंड के बाद ये पता चल जाएगा कि आज के क्वार्टर फाइनल से कौन पहुंच रहा है सेमीफाइनल की ओर। मैं जानता हूं आपको बेसब्री से इंतजार है, हमको भी है, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मिलेंगे यहीं इसी मंच पर जिसका नाम है इंडिया जोड़ी नंबर 1। पानी के अंदर तैरने वाले पक्षी को द डिपर कहते हैं, सच्चा है झूठा? पीटी उषा ओलंपिक्स में जीतने वाली भारत की सबसे पहली महिला खिलाड़ी हैं, सच्चा या झूठा? इंडिया जोड़ी नंबर 1, इंडिया जोड़ी नंबर 1।
इस दिल में क्या है, धड़कन धड़कन में क्या है साजन। आगे गाइए एक और लाइन। 2 हो गई। नहीं नहीं, लाइन गाइए। वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो इंडियाज जोड़ी नंबर 1। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा राउंड सच्चा झूठा। सच्चा झूठा, जहां पर हम चेक करते हैं कपल की नॉलेज। आइए बढ़ते हैं कौशिक की तरफ और देखते हैं उनके 5 सवाल आज क्या रंग लाते हैं। कौशिक जी बताएं। मेरा पहला सवाल आपके लिए है, कैंगरू के बच्चे को किड कहते हैं, सच्चा है झूठा? सच्चा। गलत जवाब, उसको जोई कहते हैं। ऑलराइट, मेरा अगला सवाल है, बारिश के मौसम के बाद सर्दियों का मौसम आता है, सच्चा है झूठा? सच। गलत जवाब, पतझड़। नन के घर को कॉन्वेंट कहते हैं, सच्चा है झूठा? सच्चा। सही जवाब, 100 पॉइंट्स। ऑलराइट, मेरा अगला सवाल है, पानी के अंदर तैरने वाले पक्षी को द डिपर कहते हैं, सच्चा है झूठा? झूठा। सर गलत। गलत, ये सही जवाब है, पानी के अंदर उड़ने वाले पक्षी को द डिपर कहते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, आई एम श्योर इसका जवाब दे देंगे। मैंने प्यार किया में सलमान खान का नाम प्रेम होता है, सच्चा है झूठा? सच्चा। बिल्कुल ठीक जवाब, यानी कौशिक ने दिए हैं 2 सवालों के सही जवाब, तो इनको मिलते हैं 200 पॉइंट। ऑलराइट, नारंग आपकी बारी, रेडी है? बिल्कुल। ऑलराइट, ब्रेस योरसेल्फ। आपके 5 सवाल इस प्रकार हैं। कॉमनवेल्थ डे 26 मई को मनाया जाता है, सच्चा या झूठा? सच्चा। गलत जवाब, कॉमनवेल्थ डे 24 मई को मनाया जाता है। हाँ। ऑलराइट, मेरा अगला सवाल है, ग्रेन्स को ग्रेनरी में स्टोर किया जाता है, सच्चा या झूठा? सच्चा। ठीक जवाब, +100। नमक यानी सॉल्ट पेड़ से मिलता है, सच्चा है झूठा? झूठा। झूठा, सही जवाब। कहां से मिलता है? समुद्र से। ठीक जवाब, +100। ऑलराइट, दी गेटवे ऑफ इंडिया दिल्ली को कहा जाता है, सच्चा है झूठा? झूठा। झूठा, सही जवाब। किसको कहा जाता है? मुंबई। ऑलराइट, लास्ट सवाल है आपके लिए, लीप ईयर में फरवरी के महीने में एक एक्स्ट्रा डे होता है, सच्चा है झूठा? सच्चा। सच्चा, बिल्कुल ठीक जवाब। एक बार फिर से 100 पॉइंट। तो यानी नारंग ने दिए हैं 4 सवालों के सही जवाब, इसलिए इनको मिलते हैं 400 पॉइंट। तो चलिए अब बारी है गर्ग्स की। तो शुरू करें। बिल्कुल। आपका पहला सवाल है, पीटी उषा ओलंपिक्स में जीतने वाली भारत की सबसे पहली महिला खिलाड़ी हैं, सच्चा या झूठा? सच्चा। गलत जवाब, इसका सही जवाब है कर्णम मल्लेश्वरी। उन्होंने वेट लिफ्टिंग के लिए जीता था। जी हाँ, उसके बाद सुगंध के नंबर आते हैं। दूसरा सवाल है, जर्मन शेफर्ड एक लोकप्रिय कुत्तों की नस्ल है, सच्चा या झूठा? सच्चा। सही जवाब। भारतीय विज्ञान संस्थान चेन्नई में स्थित है, सच्चा या झूठा? सच्चा। गलत जवाब, बेंगलुरु में स्थित है। तुक्का मारो। अगला सवाल, सत्यजीत रे ने 1992 में अपनी फिल्म के लिए ऑस्कर जीता, सच्चा या झूठा? झूठा। सही जवाब। अगला सवाल है, बारिशों में उगने वाली फंगस जिसे हम खा भी सकते हैं उसे कद्दू कहते हैं, सच्चा या झूठा? झूठा। सही जवाब, उसे क्या कहते हैं? मशरूम्स। राइट आंसर, मशरूम। तो इन्होंने दिए 3 सवालों के सही जवाब, इसलिए इनको मिलते हैं 300 पॉइंट। अब हम खेलेंगे अग्रवाल के साथ, तो रेडी हैं आप सर? बिल्कुल जी। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत के अलावा दक्षिण कोरिया एकमात्र ऐसा देश है जिसको आजादी 15 अगस्त को ही मिली थी, सच्चा या झूठा? झूठा। गलत जवाब, हमारी ही तरह दक्षिण कोरिया को भी 15 अगस्त को ही आजादी मिली थी। अगला सवाल, दीपा मेहता ने फिल्म ब्राइड एंड प्रेजुडिस का निर्देशन किया था, सच्चा या झूठा? सच्चा। गलत जवाब,
गुरिंदर चड्ढा जी ने बनाई थी ब्राइड एंड प्रेजुडिस। भूल गए आपको आलू गोभी वाली। औरत को और पता है, नाम पता नहीं था। अगला सवाल, सिक्के फैक्ट्री में बनते हैं, सच्चा या झूठा? झूठा। सही जवाब। अगला सवाल, द सिटी ऑफ पैलेसेस उदयपुर को कहते हैं, सच्चा या झूठा? सच्चा। गलत जवाब। अगला सवाल है, क्वीन ऑफ सीजन विंटर सीजन को कहा जाता है, सच्चा या झूठा? झूठा। सही जवाब। स्प्रिंग सीजन को कहते हैं क्वीन ऑफ सीजन। तो अग्रवाल ने दिए हैं 2 सवालों के सही जवाब, इसलिए इनको मिलते हैं 200 पॉइंट। तो 5th राउंड के बाद हमारी जोड़ियों के स्कोर्स कुछ इस प्रकार हैं। कौशिक है 650 पर, नारंग है 850 पर, गर्ग है 1350 पर और अग्रवाल है 800 पॉइंट्स पर। अब बचा है आज के क्वार्टर फाइनल में एक आखिरी राउंड, जिसको हम खेलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।